प्यारे साथियों नमस्कार, मैं मनीष राणा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल MS स्टडी सेंटर में। तो आज हम देखेंगे 10th का जो हमारा मैथ है उसका चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर साथियों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाली गई वीडियो आपको जल्दी से मिल जाए। इससे पहले वाले चैप्टरों के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, तो वो आपने अगर नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। साथियों ये वो 10 क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और एक एक दो नंबर के पूछे जाते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं। तो चलिए साथियों हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो ये पहला प्रश्न, यहाँ इसको मिटा देते हैं। तो पहला प्रश्न है उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब आप इसको देखिएगा क्या दिया है, साइन स्क्वायर 29 माइनस कॉस स्क्वायर 29, इसका आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, जब भी कोई बेसिक या कोई फॉर्मूला आएगा मैं आपको वहाँ पर उसे समझाता जाऊँगा और फिर हम प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा क्या दिया है, साइन स्क्वायर 29 माइनस कॉस स्क्वायर 29। तो आप यहाँ पर देखिएगा एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ये हमारा फॉर्मूला होता है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें, ये यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी आपका प्लस हो जाएगा। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर आप देखो यहाँ a है और यहाँ a है। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ साइन स्क्वायर और यहाँ पर साइन के जो एंगल है उसे और कॉस स्क्वायर के एंगल को अगर आप सेम रखेंगे और उनको जब जोड़ेंगे तो उसका आपको वैल्यू 1 ही मिलेगा। यहाँ पर आप देखिएगा, आप मान लीजिए कोई भी वैल्यू रखिए, आप देखिए थीटा बराबर मान लीजिए यहाँ पर a बराबर आप 0 रख के देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा साइन स्क्वायर 0 प्लस कॉस स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो देखिए साइन 0, देखिए आपको पता है कि साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो स्क्वायर प्लस कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। देखिए 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, जोड़ेंगे 1। यानी जब भी आप यहाँ पर एंगल को सेम करेंगे और इन दोनों का स्क्वायर करेंगे और उनको जोड़ेंगे तो उसका मान आपके पास 1 ही मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा क्या है, साइन स्क्वायर 29 प्लस कॉस स्क्वायर 29, तो इसका वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो ये बहुविकल्पी प्रश्न है, तो आप इसे इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। अब आप दूसरा प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 2 देखिएगा यहाँ पर। तो प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया है कि यदि साइन थीटा बराबर 1, तो आपको क्या निकालना है, तब आपको साइन 2 थीटा निकालना है। तो साथियों जब भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा सबसे पहले आप क्या करोगे, थीटा की वैल्यू निकालोगे यहाँ से। तो यहाँ पर आप देखिएगा क्या दिया है, साइन थीटा बराबर 1। तो देखिए आपको यहाँ पर ये देखना है कि 1 साइन में कितने की वैल्यू होती है। तो आपको पता है कि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर 1 की जगह पे आप साइन 90 रख सकते हैं। आपको पता है कि साइन 90 बराबर 1 होता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ 1 की जगह पे क्या रख सकते हैं, साइन 90, तो साइन 90 हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए, यहाँ साइन से साइन की तुलना कर सकता हूँ तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90। तो इस वैल्यू को आप यहाँ थीटा की जगह पे रख सकते हैं। तो आप क्या करोगे, साइन 2 इंटू 90, यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन 180। तो साइन 180 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं आराम से। तो साइन 180 की आपको वैल्यू निकाल लेनी है। तो कैसे निकालोगे, देखिए देखिए आपको क्या करना है, 90 तक के मानों को याद रखना है। जैसे साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। तो आगे की वैल्यू आपको याद नहीं है तो आप क्या करोगे, मान लीजिए साइन 90 प्लस 90, इसको तोड़ सकते हो। तो आप मुझे बताइए ये क्या है, साइन 90 प्लस थीटा। आप जानते हैं कि क्या फॉर्मूला क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा। क्या आप इसका मान जानते हैं, ये सूत्र होता है। तो आपको पता है ये कौन से क्वाड्रेंट में, 90 से, देखिए आपने क्वाड्रेंट पढ़ा होगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो ये क्या होता है,
इसमें क्या होता है 90 से कम वाले इसमें आते हैं। देखिए ये क्या होता है 0, 90, 180, 270 और 360, ये वाला ये 0 भी होता है 360। तो यहाँ पर देखिए 90 से जब आगे आप चलेंगे तो आप यहाँ आ जाएंगे और ये इसमें क्या होता है 90 प्लस थीटा। तो आपको पता है ये क्या होता है ASTC। मैं आपको क्विक बता दे रहा हूँ ये चीज़ क्या होता है। तो S का मतलब आप इसे कैसे भी याद कर सकते हैं ASTC। तो देखिए S का मतलब साइन और साइन का अपोजिट कोसेक। ये प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं और साइन किस में चेंज होगा कॉस में। देखिए जब आपने क्वाड्रेंट पढ़ा होगा तो आपने ये चीज़ सारी पढ़ी होंगी। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूँ तो साइन 90 प्लस थीटा यहाँ कौन से में आ गया दूसरे में, दूसरे में साइन प्लस का होता है और चेंज किस में होता है कॉस में। ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो क्या होता है साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर भी यही बन रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको मिटा देते हैं, क्या हो रहा है साइन 90 प्लस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा और थीटा की जगह पे यहाँ पर क्या है 90। तो 90 बराबर साइन 90 बराबर कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से आप क्या करेंगे साइन 2 थीटा की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। इसका मान कितना हो गया 1। ये काफ़ी आसान प्रश्न है साथियों, आपके एग्जाम में 1-1, 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आशा है आपकी समझ में आ रहा होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि एक त्रिभुज ABC में आपको साइन A प्लस B/2 का वैल्यू फाइंड करना है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कोई त्रिभुज ABC है, ठीक है, और आपको उसके अंदर साइन A प्लस B/2 का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए आप क्या करोगे, देखिए मान लीजिए अगर कोई त्रिभुज ABC है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ABC, यहाँ पर आप देखिएगा ये ABC क्या है, ये इस त्रिभुज के कोण है। तो यहाँ पर इन तीनों कोणों का योग, आपको पता है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। तो ये जो तीनों कोण हैं इनका योग कितना होगा 180 होगा। तो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C बराबर 180। ये हमको पता है त्रिभुज का नियम होता है। तो देखिएगा यहाँ पर मुझे, देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, मुझे क्या चाहिए A प्लस B पहले। तो मैं क्या करूँगा C को उधर भेज देता हूँ। तो क्या हो जाएगा A प्लस B बराबर 180 माइनस C इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए मुझे यहाँ 2 चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ दोनों पक्षों में 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो कोई बात नहीं है, 2 से मैंने डिवाइड कर दिया। अब देखिए इसको सॉल्व करिएगा थोड़ा सा, A प्लस B/2, अगर मैं इसको अलग अलग करूं तो 180/2 माइनस C/2 हो जाएगा। अब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो कितनी बार कटेगा 90 बार। तो ये कितना हो जाएगा A प्लस B/2 इजिकल टू 90 माइनस C/2। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ साइन चाहिए तो आप दोनों पक्षों में साइन ले लो। तो क्या हो जाएगा साइन A प्लस B/2 इजिकल टू साइन 90 माइनस C/2। आपको इसका वैल्यू निकालना था। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये क्या है साइन 90 माइनस थीटा। अगर आप इसको थीटा कुछ समझ लें, कुछ देर के लिए आप इसको थीटा समझ सकते हैं। मैंने क्या मान लिया ये थीटा। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। अगर आपसे ये क्वाड्रेंट समझ में नहीं आता है तो आप उसे कमेंट करके बता देना, मैं पूरे क्वाड्रेंट का एक वीडियो बना के आपको पूरा जितने भी फॉर्मूले होते हैं मैं उसको समझा दूंगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह पर क्या है C/2। तो यहाँ से आपका साइन A प्लस B/2 का वैल्यू कितना आएगा कॉस C/2। तो यहाँ इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा प्रश्न एक 4 नंबर का भी पूछा जाता है, तो वो मैं इससे अगले वीडियो में लेके आऊँगा। और वो 4-6 नंबर के जो भी बड़े बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ उसको मैं सॉल्व करवाऊँगा। तो देखिए यहाँ पर आपसे ये प्रश्न समझ में
आ गया होगा। चलिए हम आगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और अपने साथियों को इसके बारे में, चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, जिससे कि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो आपको क्या किया है, तो यदि cos a बराबर √3/2, तो आपको sin 2a की वैल्यू पूछा है। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन अभी हमने किया था। ये इसी प्रकार का प्रश्न है कि जब भी आपको कोई वैल्यू पूछे तो अगर आपको यहाँ पर a की वैल्यू पता होगी तो वहाँ पर रख के आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको एंगल पता होगा तो आप इसका पूरा वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। देखिए cos a बराबर, देखिए आपको अब ये देखना है कि √3/2 cos में कितने की वैल्यू होती है, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। आपको पता है cos 30 बराबर कितना होता है, √3/2। तो अब आप क्या करेंगे कि जो √3/2 लिखा है वहाँ पर cos 30 लिख सकते हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos 30। अब आप यहाँ से देखिए cos से cos की तुलना करोगे तो a बराबर कितना आएगा, 30। अब इस 30 को a का मान है, इसे यहाँ रख दो आप, तो क्या हो जाएगा sin 2 × 30 कितना हो जाएगा, sin 60। sin 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो यहाँ से आपने क्या समझा कि cos a का मान √3/2 है, तो sin 2a का वैल्यू भी √3/2 ही होगा। तो ये प्रश्न साथियों काफ़ी सिंपल है, तो आप इनको थोड़ा रिवाइज कर लें तो आपके अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है कि यदि 3 cos a - 4 sin a बराबर 2 cos a + sin a, ये आपको दिया है और आपको वैल्यू पूछा है tan a का। tan a का वैल्यू पूछा है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हमको क्या करना है, इसकी सहायता से tan a का मान निकालना है। तो अब आप यहाँ पर देखिए, आपको क्या करना है, sin को एक तरफ करना है और cos को एक तरफ करना है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए 3 cos a, तो ये cos इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2 cos a। cos इधर प्लस का था, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, और इधर sin a, और ये -4 sin a इधर जाएगा तो +4 sin a हो जाएगा। तो यहाँ से आप cos कॉमन ले सकते हैं। तो cos कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 3, यहाँ क्या मिलेगा 2 बराबर, यहाँ से sin कॉमन ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा sin, यहाँ पर तो 1 बचेगा प्लस यहाँ 4। अब देखिए 3 में से 2 जाएगा 1, तो 1 का गुणा cos a में करेंगे तो cos a, ठीक है, cos a ही रहेगा × 1, कोई बात नहीं। यहाँ पर sin a है और गुणा में क्या आ जाएगा 5, तो 5 sin a। देखिए अब आपको क्या चाहिए, tan a चाहिए। तो tan क्या होता है, आप जानते हैं कि tan a बराबर होता है, tan a का फॉर्मूला होता है tan a बराबर sin a / cos a। तो देखिए आपको क्या करना है, ये cos इधर गुणा में है, इधर भाग में चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा 1, और ये 5 इधर क्या है, गुणा में है, इधर लेके आएंगे तो भाग में आ जाएगा। क्या हो जाएगा 1/5, और यहाँ साइन है और इस cos को नीचे ले जाएंगे तो cos a। अब देखिए ये क्या है, sin a / cos a, ये क्या बन जाएगा tan a। तो यहाँ से tan a का मान कितना आ जाएगा 1/5। इस प्रकार आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। साथियों अगर आपसे यहाँ पर बोला जाता कि cot a का मान बताइए, मान लीजिए cot a का मान पूछा जाता, तो आप यहाँ पर क्या करते, देखिए इस साइन को इधर लेके आते, क्योंकि आप जानते हैं कि tan a बराबर sin a / cos a होगा। तो cot a का वैल्यू निकालेंगे तो cos a / sin a हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, sin a को नीचे ले आएंगे तो cos a / sin a, यहाँ पर क्या है 5, और देखिए 1 को इधर भेजेंगे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से आप cot a का वैल्यू 5 निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार आप किसी भी तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं। वैसे भी आप जानते हैं कि ये tan a बराबर 1/5 है, tan a का उल्टे cot a होता है, तो 1/5 का उल्टा करेंगे तो आपको 5 मिल जाएगा। इस प्रकार आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं।
काफ़ी सिंपल प्रश्न है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो आप त्रिकोणमिति का कोई भी प्रश्न आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और वही मैं आपको सिंपल तरीके से आपको करवा रहा हूँ। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, तो आपसे क्या पूछा है, a का वैल्यू पूछा है। अब आप यहाँ पर देखिएगा, जब भी आपसे एंगल का मान पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर पहले उसकी वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर आप वैल्यू एंगल की तभी निकाल पाएंगे तब ये दोनों सेम हो। तो अभी तक दो प्रश्न जैसे थे, जैसे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी, फिर यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी। अब की बार में क्या किया है इसने कि यहाँ पर इन एंगलों को, ये जो त्रिकोणमिति फंक्शन है इनको अलग अलग दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, इनको सेम कर लेंगे। देखिए कैसे, देखिए फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस a बराबर क्या हो जाएगा, cot a। ये फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा इजिकल टू cot थीटा। थीटा रख लीजिए, कोई बात नहीं, कुछ भी रखिए। क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा इजिकल टू cot थीटा। तो आप बताइए, इस tan 2a की जगह पर क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूँ, सॉरी यहाँ पर मुझे cot में बदलना है तो मैं cot के रूप में निकालूंगा। देखिए ये वाला मुझे cot के रूप में निकालना है, तो यहाँ पर आप cot कर लीजिए। तो आप जब यहाँ पर cot करेंगे तो यहाँ पर tan हो जाएगा। तो देखिए इस tan 2a को मैं cot के रूप में ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो चलिए मैं इसको लिखता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस 2a। देखिए एंगल मुझे 2a था तो मैंने 2a रख लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ थीटा था तो थीटा था, तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, cot a माइनस 18। अब आप देखिए यहाँ भी cot है, यहाँ भी cot है, तो इसकी आप तुलना कर सकते हो। तो जब तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। अब आप a को जो a है उसे एक तरफ कर लीजिए। तो यहाँ से क्या होगा, माइनस 2a, a को इधर लाएंगे माइनस का a, ये क्या है माइनस का 18, ये इधर जाएगा माइनस का 90। देखिए माइनस का 2a और माइनस का a, माइनस का 3a बराबर ये माइनस का 90 और माइनस का 18, माइनस का 108, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, a बराबर 108/3। अब आप इससे कैंसिल करिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 का भाग लगाएंगे, 3 के 9 और 3 के 18, a बराबर कितना आ जाएगा, 36। इस प्रकार आप एंगल की वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने हैं। अगर आपको इनको समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट करके मुझे बता देना, मैं पूरा एक डिटेल वीडियो इन्हीं पे बना दूंगा कि sin 90 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा कैसे इनको निकालते हैं और कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यदि कोसेक a इजिकल टू 2, तो आपको क्या निकालना है, तो आपको 1/tan a प्लस sin a/1 प्लस cos a की वैल्यू निकालनी है। अब आप यहाँ पर देखिएगा, आपको वैल्यू दिया है कोसेक a का और आपको इस पूरे का वैल्यू चाहिए। इसमें आपको कौन सी वैल्यू आपको चाहिए, देखिए tan a चाहिए, cos a चाहिए और sin a चाहिए, और ये कोसेक। तो इससे तो आप एक ही वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए ये क्या है, कोसेक, और कोसेक क्या होता है 1/sin। तो आप साइन की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगी, लेकिन इनकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो जब भी आप इनकी वैल्यू निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, ट्राइंगल बनाएंगे। आप एक ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। अब आप इसमें देखिएगा कुछ, देखिए आप मैं बताता हूँ, एक होता है, एक सूत्र होता है, एक ट्रिक है ये याद करने की, लाल बटे कप का। तो देखिए यहाँ पर जो पहला वैल्यू होता है मतलब L/K, इसको हम बोलते हैं साइन का वैल्यू, फिर दूसरा कॉस का और तीसरा टेन का, और फिर इनके अपोजिट 3। तो यहाँ पर आपको जो भी, देखिए आपको क्या दिया है,
कोसेक ए। कोसेक ए अगर मैं देखूं, देखिए ये पहला साइन का है, तो साइन का अपोजिट मतलब आपको चाहिए साइन, मान लीजिए तो साइन, लीजिए ए का वैल्यू चाहिए, तो साइन ए कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, और साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक कितना हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो यहाँ से अगर मैं इसकी तुलना करूँ कोसेक ए की, तो यहाँ पर आप 1 मान सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लंब कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना हो जाएगा 2 और लंब कितना हो जाएगा 1। तो देखिए अब आपको क्या निकालना है, ये वाला, ये जो आधार है ये निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। वो क्या होती है, कर्ण का वर्ग, तो कर्ण कितना है, देखिए 2 है, लिख देता हूँ, चलिए कर्ण का वर्ग कितना होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो कर्ण कितना है 2, 2 का स्क्वायर बराबर आधार, आधार मान लीजिए ABC है ये कोई, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर आधार चाहिए यानी AB चाहिए, यहाँ पर आधार ही लिख लेते हैं, चलो आधार का A लिख लेते हैं। ये चाहिए मुझे लंब, लंब का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, आधार चाहिए, ये 1 इधर आ जाएगा तो कितना होगा, 2 का वर्ग 4, ये 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 बराबर A स्क्वायर, ये कितना होगा 3 बराबर A स्क्वायर। आपको A की वैल्यू चाहिए तो कितनी हो जाएगी, √3। तो यहाँ से आपने जो आधार निकाला वो कितना निकाला, √3। अब आप इसकी सहायता से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें किस किस की ज़रूरत पड़ रही है आपको, यहाँ पर आपको ज़रूरत है साइन ए की, तो देखिए साइन ए कितना हो जाएगा, तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 1, कर्ण कितना है 2। अब हमको चाहिए इसमें कॉस ए की, तो कॉस ए, तो कॉस कितना दूसरा होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार इसका कितना है √3, कर्ण कितना है 2, और किसकी चाहिए आपको, tan ए की, tan ए, देखिए ये साइन, ये होता है साइन, ये कॉस और ये tan, तो tan कितना होता है लंब बटे आधार, तो लंब इसका कितना है 1 और आधार कितना है √3। अब इन तीनों वैल्यूओं को आप यहाँ पर रख दीजिए और इसको सॉल्व करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं रखता हूँ, देखिए ऊपर तो 1 है अपॉन tan ए का वैल्यू कितना है 1 अपॉन √3 प्लस साइन ए, तो साइन ए की वैल्यू आपने कितनी निकाली है 1/2 अपॉन 1 प्लस कॉस ए, तो 1 प्लस कॉस ए का वैल्यू कितना है √3/2। अब आप इसको सॉल्व करिएगा तो देखिए 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहाँ से √3/1 प्लस 1/2, और इसको जब सॉल्व करेंगे ये भिन्न हो जाएगा, तो इसका गुणा इससे हो जाएगा 2 प्लस √3/2। यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिएगा इधर क्या है √3 ये वाला, प्लस देखिए जब भी आपको ऐसे A/B/C/D मिलता है तो आप पहली का गुणा चौथी से करते हैं, दूसरी का गुणा तीसरे से करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ऊपर 1 है नीचे 1 है, तो 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1, और यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ तो 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, तो 1 बचा, तो इसका गुणा आप जब इससे करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी, यानी 2 प्लस √3। तो अब आप इसको सॉल्व करिएगा, तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 प्लस √3, 1 से डिवाइड करेंगे इसमें तो ये वाली संख्या ऊपर पहुँच जाएगी, तो √3 इंटू 2 प्लस √3 प्लस इससे डिवाइड करेंगे पूरा खत्म हो जाएगा, 1 बचेगा। अब आप यहाँ पर इसको देखिएगा, आपको क्या करना है, आप इसका इसमें गुणा करिए, तो ये क्या होगा, √3 का 2 से करेंगे तो 2√3 हो जाएगा, 2√3 प्लस √3 का गुणा √3 से करेंगे तो 3, और यहाँ पर प्लस 1/2 प्लस √3, यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 4, तो 2√3 प्लस 4/2 प्लस √3। यहाँ ऊपर से आप देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, √3 प्लस 4 में डिवाइड करेंगे तो 2/2 प्लस √3। यहाँ पर आप देखिएगा ये क्या है 2 प्लस √3, ये क्या है √3 प्लस 2, और ये क्या है 2 प्लस √3, एक ही बात है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपको आंसर कितना मिल जाएगा 2। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना मिलेगा 2। साथियों ये थोड़ा कैलकुलेशन था, इसमें कुछ नहीं है, ये काफ़ी सिंपल है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको कुछ नहीं,
साथियों अगर आप घर पे इनकी कई बार प्रैक्टिस करते हैं तो आप आसानी से एग्ज़ाम में इनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए ये छोटे छोटे प्रश्न हैं और इन्हीं से मिलके बड़े प्रश्न बनते हैं, तो वो मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। अगर आप इनको अच्छे से करेंगे तो उन प्रश्नों करने में कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर देखते हैं 8। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, cos 18 बटे साइन वेक्टर, इसका आपको वैल्यू फाइंड करना है। अब आप यहाँ पर इसको देखिएगा। देखिए जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए, सिंगल बटे में पूछा जाए, यहाँ इसका अपोजिट हो, तो आप क्या करेंगे। देखिए इसका पहले तो वैल्यू 1 आएगा। देखिए कैसे आएगा, आपको क्या करना है। देखिए अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा आप करेंगे कितना होता है साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। तो आप चाहें तो इसको चेंज करिए और चाहें इसको चेंज करिए। आप बताइए cos 18 को आप क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72। देखिए जब मैं 90 में से 72 घटाऊंगा तो कितना मिलेगा, 18 ही मिलेगा ना। तो साइन 90 माइनस 72 में जब मैं करूंगा तो कितना मिलेगा, 18 ही मिल जाएगा। यहाँ पर 90 में से जब मैं 72 घटाऊंगा तो 18। अब बताइए, अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं, देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और थीटा में क्या है 72, तो कॉस 72 ही तो हो जाएगा। बस नीचे क्या है साइन 72, ठीक है। तो ये क्या हो जाए, सॉरी यहाँ पर कॉस लिखते हैं, कॉस। तो देखिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो देखिए ये क्या है, मैंने बस क्या किया है, यहाँ पर 18 को 90 माइनस 72 लिखा है, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा यानी साइन 72, और नीचे क्या है साइन 72, इसको कैंसिल करेंगे तो 1। इस प्रकार ये प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ये काफ़ी सिंपल प्रश्न है, केवल आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, आप इसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा 9, क्या है, साइन स्क्वायर 29 माइनस साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 61। ये प्रश्न है, इसका आपको वैल्यू फाइंड करना है। ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको प्रश्न एक सूत्र बताया था, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर जो थीटा का वैल्यू है वो सेम होना चाहिए, और साइन और कॉस का स्क्वायर होना चाहिए, और अगर उनको हम जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू कितना मिलेगा 1 मिलेगा। तो आप बताइए यहाँ पर मैं क्या करूँ। देखिए दोनों का स्क्वायर हो रहा है, तो अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से किसी की वैल्यू, देखिए यहाँ पर इनके एंगल को सेम करूँ और एक को कॉस में बदल लूँ, तो मुझे वहाँ पर मैं उस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। तो देखिए इसकी कोशिश करते हैं। देखिए ये क्या है साइन 29, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर हो रहा है तो पूरे का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 61। तो अब आप यहाँ पर देखिएगा, मैं इस कॉस साइन 29 को क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 61 पूरे का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 61। देखिएगा मैंने 29 को केवल 90 माइनस 61 लिखा है, ऊपर होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर लगा दिया, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। अब आप देखिएगा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ थीटा, थीटा की जगह पर क्या है 61, स्क्वायर लग जाएगा, इस पर स्क्वायर होल में लग रहा है तो प्लस का साइन स्क्वायर 61। देखिए ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए ये क्या है, देखिए एंगल सेम है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। इस प्रकार आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको भी चेंज कर सकते थे, तो इसको आप क्या करते, साइन 90 माइनस 29, तो वो कॉस स्क्वायर हो जाता 29, और ये साइन स्क्वायर 29 फिर भी 1 हो जाता। तो आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10, cos 48 माइनस साइन 42, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। देखिए, जब भी ऐसा एंगल का वैल्यू आता है और उसका वैल्यू आपको पता नहीं होता है तो आपको उसको तोड़ के कैसे भी कैंसिल कराना है, क्योंकि आप साइन 42 की वैल्यू नहीं जानते। जो आप साइन 42 की यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर cos 48 की रखेंगे, तो आपको वही फंड लगाना है, ये फॉर्मूला का यूज करना है। तो आप क्या करेंगे कि cos 48 को क्या लिख सकते हैं आप, 90 माइनस 42 माइनस का साइन 42। आपने क्या किया, इस 48 को 90 माइनस 42 में तोड़ लिया। तो आप बताइए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा, और थीटा की जगह पे क्या है 42, और ये भी क्या है साइन 42। तो यहाँ साइन 42 प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपको 0 मिल जाएगा। तो साथियों, आज हमने कुछ 1-1, 2-2 नंबर के जो छोटे छोटे प्रश्न थे एग्जाम में पूछे जाते थे बहुविकल्पी, वो हमने देखा। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। हम देखिए अपने चैनल पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन की लेक्चर सीरीज आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप उसको अगर कर लेते हैं तो आप एग्जाम में बहुत ही स्ट्रांग हो जाओगे। तो साथियों, यहाँ पर आपने देखा कि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से जो एक नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं उनको सॉल्व किया। अगली वीडियो में हम जो 4 नंबर के, 5 नंबर के, या जो बड़े बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अपना प्यार जरूर दें। देखिए, लाइक और शेयर सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है, तो उसे तो आप कर ही सकते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं। साथियों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।